गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम न्यू चैप्टर शंकु परिच्छेद कॉनिक सेक्शंस ये पढ़ेंगे। अब शंकु परिच्छेद ये क्या होते हैं? वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, ये सब वक्र जो हैं इनको शंकु परिच्छेद कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। सर्कल। वृत्त क्या होता है? वृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। ये वृत्त का स्थिर बिंदु है O। इसे हम वृत्त का केंद्र भी कहते हैं। तो वृत्त के स्थिर बिंदु से, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी प्रकार की नोक रखते हो, वो वहीं की वहीं स्थिर रहती है, और वृत्त पे जो भी बिंदु आएंगे ये सब केंद्र से समान दूरी पर होंगे। तो इन बिंदुओं को मिला के जो बनता है वो वृत्त बनता है। तो स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। और कोई भी एक बिंदु अगर हम वृत्त पर लेंगे, केंद्र से उसकी दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब अगर हम C के निर्देशांक H और K लें और P कोई बिंदु वृत्त पर है, उसके निर्देशांक X और Y लें, इन दोनों की बीच की दूरी R होती है, इसको त्रिज्या बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर। इसमें केंद्र एच के है और त्रिज्या R। ये वृत्त का अभीष्ट समीकरण है। अब इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 वृत्त की एक्सरसाइज है ये। निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक प्रत्येक में वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। वृत्त का समीकरण, हमें केंद्र दिया हुआ है 0 और 2 और त्रिज्या दी हुई है 2 इकाई। एक्सरसाइज 11.1 वृत्त, तो केंद्र में दिया हुआ है 0 और 2 और त्रिज्या दे रखी है 2 इकाई। वृत्त का समीकरण, यदि केंद्र एच के तथा त्रिज्या R हो, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर। इसमें ये केंद्र 0 2 है, मीन्स h 0 है और k की वैल्यू 2 है और त्रिज्या 2 है, तो R 2 के इक्वल है। वृत्त का समीकरण, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर, k की जगह 2 रख दिया और R की जगह ये 2 रख दिया। सॉल्व करा इसको, तो ये x का स्क्वायर, इसको सॉल्व करा, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 और ये 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0। सेकेंड क्वेश्चन इसका है, इसमें केंद्र में दे रखा है -2 और 3 और त्रिज्या दे रखी है 4 इकाई। केंद्र के निर्देशांक h और k होते हैं, तो h -2 हो गया, k 3 हो गया और त्रिज्या R 4 हो गया। वृत्त का समीकरण, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर। इसमें केंद्र एच के है और त्रिज्या R है। वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, x माइनस -2 वाई माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। x का स्क्वायर प्लस 4x, इसको ओपन कर दिया, वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 16 और समीकरण बन गई आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है, केंद्र 1/2 दिया हुआ है और 1/4 दिया हुआ है, त्रिज्या 1/12 है। हमें वृत्त का समीकरण का सूत्र, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। h की वैल्यू रख देंगे, k की वैल्यू रख देंगे, R की वैल्यू रख देंगे। सॉल्व करेंगे इसको हम, ये x माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर, ये 2 से 2 का माइनस x प्लस 1/4, ये हो जाएगा x y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/4, ये 2 टू द 4 प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको,
तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस इसको इधर लिया वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया इजिकल टू 144। ये दोनों अचर हैं, इन दोनों को इधर ले आए हम, सॉल्व करेंगे इसको हम, तो ये आ जाएगा -11/36। 36 को हम उधर ले जाएंगे तो 36 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इजिकल टू -11। 11 को इधर ले आए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है केंद्र दिया हुआ है 1 1, त्रिज्या दिया है √2। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, h की वैल्यू 1, k की वैल्यू 1 और r की वैल्यू √2। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। 5th क्वेश्चन, केंद्र माइनस है, माइनस भी दिया हुआ है, त्रिज्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दी हुई है। वृत्त का समीकरण लगाएंगे, h और k की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2b का स्क्वायर इजिकल टू 0। अब हमें दिया हुआ है वृत्त का केंद्र और त्रिज्या में ज्ञात करनी है। x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इजिकल टू 36, ये हमें दिया हुआ है। वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर। हम इस दोनों की तुलना करेंगे, यहाँ पे h के केंद्र है और r त्रिज्या है, तुलना करेंगे हम इसकी। माइनस एच इजिकल टू 5, तो h की वैल्यू -5, k की वैल्यू 3 आ जाएगी, r की वैल्यू 6 आ जाएगी। क्योंकि ये त्रिज्या माइनस में नहीं होती तो -6 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ +-6 आता है, तो माइनस, क्योंकि त्रिज्या माइनस में नहीं होती। केंद्र आ गया -5 और 3 और त्रिज्या आ गई 6। 7th क्वेश्चन, हमें इसमें भी केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करनी है। हमें समीकरण दी हुई है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45। हम इसको पूर्ण वर्ग की सहायता से समीकरण बनाएंगे। दोनों पक्षों में x का गुणांक अपॉन 2 का होल स्क्वायर। पहले हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर माइनस 4x को इकट्ठा रख लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 8y इकट्ठा कर लेंगे -45। फिर x का स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -4/2 का स्क्वायर 4 के इक्वल, और y का गुणांक अपॉन 2 का होल स्क्वायर -8/2 का होल स्क्वायर, ये 16 आ जाएगा। इसको दोनों साइडों में जोड़ेंगे हम। इधर 45 पहले हम इधर ले आए, अब इसमें यहाँ पे तो हम 4 जोड़ देंगे, क्योंकि ये 4 है, यहाँ पे 4 यहाँ जोड़ेंगे। इधर 16 है तो यहाँ पे 16 जोड़ेंगे। इधर 4 और 16 जोड़ा है तो यहाँ भी हम 4 और 16 को जोड़ देंगे। यहाँ आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 65। 65 को हम √65 का होल स्क्वायर लिख देंगे। हम इसकी वृत्त के समीकरण से हम तुलना करेंगे इसकी, तो h की वैल्यू 2 आ गई और k की वैल्यू 4 आ गई, r आ गया √65, त्रिज्या आ गई 65। अगला क्वेश्चन ऐसे ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। पहले x वाले एक ब्रैकेट में कर लिए, y वाले दूसरे ब्रैकेट में, और 12 को हम इधर लिया। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है हमने, तो x का गुणांक 8 है, 8/2 माइनस 8/2 का स्क्वायर करेंगे 16, और इधर y का गुणांक 10 है, 10 को 2 से भाग करो, उसका वर्ग करो, 25 आ जाएगा। ये 2 पंचे 10, यहाँ भी 2 चौक 8। अब 16 और 25 इधर भी जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ने पर इधर भी जोड़ेंगे और इधर भी जोड़ेंगे हम। 16 को यहाँ जोड़ा तो x माइनस 4 का स्क्वायर हो गया, यहाँ जोड़ा 25 को तो y प्लस 5 का स्क्वायर बन गया ये, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो 53 आएगा। इसको हम कर देंगे x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर प्लस √53 का होल स्क्वायर। अब वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर प्लस आर का इजिकल टू आर का स्क्वायर, जहाँ केंद्र h के है और त्रिज्या r है। तुलना करेंगे, h की वैल्यू 4, k की वैल्यू माइनस के 5 के इक्वल है तो k की वैल्यू -5 और r √53। ये केंद्र आ गया 4 और -5 और त्रिज्या आ गई √53।
नेक्स्ट है नाइन्थ, 2x² + 2y² - x = 0। यहाँ पे हम 2 को कॉमन लेंगे पहले। x² + y² - x/2 = 0। इस 2 को इधर ले आएंगे, 0 से 2 को भाग करेंगे तो 0 आता है। ये आ गया x² + y² - x/2 = 0। अब x वाले एक ब्रैकेट में करो, x² - x/2 + y² = 0। x का गुणांक है -1/2, इसको 2 से भाग करो, -1/4 का स्क्वायर 1/16 आ गया। तो x² - x/2 + 1/16। y को हम लिख सकते हैं y - 0 का स्क्वायर। 1/16 को यहाँ जोड़ा तो 1/16 को यहाँ भी जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में हम जोड़ेंगे 1/16 को। ये बन जाएगा x - 1/4 का होल स्क्वायर। ये 1/4 कहाँ से आया, यहाँ से आया 1/4। ये 1/4 का होल स्क्वायर और y - 0 का होल स्क्वायर ये 1/16 आ जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर। तो वृत्त का समीकरण x - h² + y - k² = r²। h अब तुलना करेंगे, h की वैल्यू 1/4, k की वैल्यू 0 एंड r की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन। बिंदुओं 4, 1 और 6, 5 से जानने वाला वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, जिसका केंद्र रेखा 4x + y = 16 पर स्थित है। तो हमें दिया हुआ है बिंदुओं 4, 1 और 6, 5। तो 4, 1 बिंदु ये हो गया, ये बिंदु 4, 1 हो गया, 6, 5 बिंदु ये वाला हो गया। इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण, इसका हमें समीकरण बताना है। जबकि इसका केंद्र जो है वो 4x + y = 16 पर स्थित है। इस रेखा पर ये केंद्र स्थित है और रेखा है 4x + y = 16। अब हम इसको वृत्त का समीकरण में इसकी वैल्यू रख देंगे, x - h² + y - k² = r²। हमें इसका केंद्र h k है, तो ये h और k हो गया। अब 4, 1 बिंदु से जाने वाले वृत्त का समीकरण, 4 और 1 बिंदु से होकर जाना, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1। x की जगह 4 रखेंगे, 4 - h², y की जगह 1 रखेंगे, 1 - k²। सॉल्व करेंगे इसको, ये आ जाएगा h² + k² - 8h - 2k + 17 = r²। बिंदुओं 6, 5 से जाने वाला वृत्त का समीकरण, x की जगह 6 और y की जगह 5, 6 - h², 5 - k² = r²। सॉल्व करेंगे इसको, h² + k² - 12h - 10k + 61 = r²। ये समीकरण 3 हो गई। समीकरण 2 में समीकरण 3 घटाने पर ये समीकरण 2 है हमारी, ये समीकरण 3 है। घटाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल और ये दोनों कैंसिल। 8 12 प्लस का -8 के 4h, 10 प्लस का -2 गए 8 के, और ये हो जाएगा -44। 44 को इधर ले आएंगे, यहाँ से 4 को कॉमन ले लेंगे, तो 4 को इधर लाएंगे तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 बचेगा। समीकरण बन गई h + 2k = 11। समीकरण 4 आ गई है। अब केंद्र h के रेखा 4x + y पर स्थित है। x की जगह h, क्योंकि जो बिंदु जिस रेखा पर स्थित होता है तो उस बिंदु के मान हम रेखा में रखेंगे। x की जगह रखेंगे, x की जगह h आ जाएगा, y की जगह k आ जाएगा। समीकरण 4 और 5 बन गई हमारी। सॉल्व करेंगे, समीकरण 5 को 2 से गुणा करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 8h + 2k = 32। अब 4 में से 6 को घटाएंगे, समीकरण 4 में समीकरण 6 घटाने पर यह आ जाएगा -7h - 21, h की वैल्यू 3 आ जाएगी। समीकरण 4 ये है हमारी, समीकरण 6 ये है। माइनस करा, ये चिन्ह बदल जाएंगे माइनस करने पे, 2k से 2k कैंसिल हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इस 2k से ये 2k कैंसिल हो गया। -8 है प्लस h है तो -7h आ जाएगा।
-32 में से 11 गए, -21 आ जाएगा। h की वैल्यू 3 आ जाएगी। h का मान समीकरण 4 में रखने पर 3 + 2 के = 11 और k की वैल्यू 4 आ जाएगी। h और k की वैल्यू मिल गई 3 और 4, केंद्र हो गया 3 और 4। h और k का मान समीकरण 2 में रखेंगे, उससे हमारा r का मान आ जाएगा, तो r² आ जाएगा 10। वृत्त का समीकरण x-3 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर = 10। सॉल्व करेंगे इनको तो समीकरण आ जाएगी x² + y² - 6x - 8y + 15 = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है हमारा। बिंदुओं 2, 3 और -1, 1 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो -2 2 ये हो गया, -1 1 ये हो गया। इन दोनों से वृत्त जा रहा है और इसका केंद्र h के x - 3y - 11 पर स्थित है। तो वृत्त का समीकरण होता है हमारा x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर = r का स्क्वायर। केंद्र h के है, त्रिज्या r है। पहले बिंदु 2, 3 से पहले हम करते हैं इससे गुजरने वाले वृत्त का समीकरण 2 - h का स्क्वायर प्लस 3 - k का स्क्वायर = r का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगी समीकरण 1। तो हमने इसको ले लिया जो वृत्त का समीकरण है। दूसरी समीकरण ये बन गई h² + k² - 4h - 6k + 13 = r का स्क्वायर। बिंदु -1 1 से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण। अब x की जगह -1 और y की जगह 1 रखेंगे। सॉल्व करेंगे। यहाँ पे -1 - h है, माइनस कॉमन ले लिया, 1 + h बचेगा। इसका होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो इसको छोड़ दिया, 1 + h का होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये आज सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा h² + k² + 2h - 2k + 2 = r का स्क्वायर। समीकरण 3 आ गई। समीकरण 2 में समीकरण 3 घटाने पर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस। h के स्क्वायर से h का स्क्वायर कैंसिल हो गया, k के स्क्वायर से k का स्क्वायर कैंसिल हो गया, r के स्क्वायर से r का स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब -4 और -2 है, -6h आ गया, -6 और +2 है, -4k आ गया। और ये 13 में से 2 गए 11। ये माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया, ये आ गया 6h + 4k - 11 = 0। माइनस को इधर 0 के पास ले आए तो 0 ये बन जाएगा, हट जाएगा माइनस इसका। 6h + 4k - 11 = 0। 11 को इधर ले आएंगे तो 6h + 4k = 11। अब केंद्र h की रेखा x - 3y - 11 पर स्थित है। तो x की जगह h रख देंगे, y की जगह k रख देंगे। h - 3k = 11। ये 5वीं समीकरण बन गई। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। 4 को 3 से और 5 को 4 से गुणा करेंगे। यह आ जाएगा 18h + 12k = 33। ये समीकरण 6 बन गई। और जब समीकरण 5 को 4 से करेंगे तो 4h - 12k = 44। ये दोनों कैंसिल हो गए, जोड़ा इन दोनों को, 22h = 77 और h की वैल्यू आ गई 7/, यहाँ 11 7 77, 11 दूनी 22, 7/2 आ जाएगी। h का मान समीकरण 5 में रखने पर इससे हमें k की वैल्यू आ जाएगी -5/2। ये 3 5 15 -5/2 आ जाएगी। केंद्र हो जाएगा 7/2 एंड -5/2। h और k के मान समीकरण 2 में रखने पर सॉल्व करेंगे इसको तो r² का मान आ जाएगा, ये आ गया 74/4 + 14 = r का स्क्वायर। r का स्क्वायर आ गया 65/2। यहाँ पे h k और r² का मान रखने पर समीकरण में इसको सॉल्व करेंगे हम पूरी समीकरण को। और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा यहाँ पे 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 28x प्लस 20y माइनस 56 = 0। इन सब में से हम 4 को कॉमन ले लेंगे तो ये 4 को इधर ले आएंगे तो 0 बन जाएगा, 0 को नीचे लाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 7x
प्लस 5y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन 12, त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष पर हो और जो बिंदु 2, 3 से जाता है। तो वृत्त जो है वो 2, 3 से पास हो रहा है और केंद्र उसका x अक्ष पर है। त्रिज्या 5 है। ये हमने वृत्त का समीकरण है हमारा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये h 0 है हमारी ये केंद्र h 0 और पास हो रहा है 2, 3 से। यहाँ पे x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये बिंदु 2, 3 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण और त्रिज्या r है। x की जगह 2 रख देंगे, y की जगह 3 रख देंगे और r की जगह 5 रख देंगे। सॉल्व करेंगे हम इसको तो ये आ जाएगा हमारा एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसके गुणनखंड करेंगे, h की वैल्यू 6 और h की वैल्यू -2 आएगी। अब h इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 5। ये हम रखेंगे, वृत्त का समीकरण निकालेंगे। k तो 0 है ही हमारा, r भी 5 है। सिर्फ h की वैल्यू से हमारा वृत्त का समीकरण होगा x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब h की वैल्यू -2 दूसरा निकली है, k तो 0 है ही और r भी 5 है। ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 13 है, 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्त। 0, 0 से होकर, यहाँ से होकर जा रहा है वृत्त, 0, 0 से होकर जा रहा है वृत्त। ये उसका समीकरण ज्ञात करना है जो निर्देशांकों पर, निर्देश अक्षों पर या अक्षों, निर्देश अक्षों पर a और b अंतःखंड बनाता है। तो यहाँ पे a अंतःखंड बन रहा है, इससे होता हुआ जा रहा है, और यहाँ b अंतःखंड है, इससे होता हुआ एक वृत्त जा रहा है। तो 3 बिंदु मिल गए, एक 0 भी मिला, एक 0, 0 और एक a 0। इन 3 बिंदुओं से होकर वृत्त जा रहा है। तो हमें दिया है कि वृत्त मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाता है। वृत्त निर्देश अक्षों पर a तथा b अंतःखंड बनाता है। तो हमने मान लिया a 0 है, b 0 भी है और o 0, 0, ये 2 बिंदु ये हैं और ये मूल बिंदु है। अब क्योंकि वृत्त मूल बिंदु से होकर जाता है तो इसका मतलब ये कोण AOB, ये कोण हो गया 90 डिग्री का, क्योंकि वृत्त इससे होकर जा रहा है तो ये कोण 90 डिग्री हो गया। और हमें ये पता है कि कोई भी व्यास जो है वो जब वृत्त पे कोण बनाता है तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। मतलब अर्धव्यास में बना कोण 90 डिग्री का होता है। तो जब ये कोण 90 डिग्री का हमें पता है तो इसका मतलब ये इसका व्यास होगा। अगर हम ऊपर का आधा गोला लेके चलें तो अर्धवृत्त हो जाएगा। अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। जब ये कोण 90 डिग्री है तो इसका ये अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त का ये व्यास है और इसमें ये केंद्र है। कोण ए और बी 90 डिग्री, अतः ए बी व्यास होगा। वजह क्या है कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। अब सी वृत्त का केंद्र है, सी ए बी का मध्य बिंदु होगा, कि जब व्यास है तो सी उसका व्यास होगा तो इधर ए सी और बी सी ये त्रिज्या होगी। तो सी ए बी का मध्य बिंदु होगा। सी के निर्देशांक a + 0/2, 0 + b/2, a/2 और b/2 हो जाएंगे। और त्रिज्या a/2 माइनस a का होल स्क्वायर और b/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये कैसे आई? अब इसके जो बिंदु है ये a/2 और b/2 है। अब हम ये त्रिज्या हमारे पास ए सी, a/2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। हम त्रिज्या निकाल लेंगे इसकी। ये ए सी हो जाएगा हमारा √a² प्लस b²/2 जब इसको सॉल्व करेंगे हम। r² ए सी का होल स्क्वायर a प्लस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। अभीष्ट व्रत का समीकरण, जो हमें व्रत का समीकरण चाहिए उसमें क्या होगा, केंद्र के निर्देशांक हमें मिल गए A/2 और B/2, x माइनस A/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस B/2 का होल स्क्वायर इजिकल टू r का स्क्वायर होता है, तो x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। कि व्रत का समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इजिकल टू r का स्क्वायर। h A/2 और k ये भी A/2 है। सॉल्व करेंगे इसको, x माइनस A/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस B/2 का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो यह जगह ये 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4, वाई स्क्वायर ये 2 से 2 कैंसिल माइनस बी वाई प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4, और इसको अलग अलग कर दिया हमने तो ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। अब इससे तो ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ई एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा व्रत का समीकरण का। 14 क्वेश्चन है, क्या बिंदु -2.5 एंड 3.5 व्रत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 25 के अंदर बाहर या व्रत पर स्थित है। तो हमें ये देखना है कि देखो इसमें इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर। जो व्रत का समीकरण दिया है एक्स माइनस 0 लिख सकते हैं, इसको वाई माइनस 0 का स्क्वायर, और 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। व्रत का समीकरण है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। एच और के होता है हमारा केंद्र, एच 0 है, के 0 है और आर 5 आ गया, इससे तुलना करेंगे हम। केंद्र होता है एच के, मतलब 0 0 हो गया, और आर त्रिज्या है 5 है। अब ये जो मैं बिंदु दिया है -2 और 3.5, इसकी हम केंद्र से दूरी निकालेंगे। अगर दूरी 5 के इक्वल आएगी तो व्रत पर होगा, 5 से कम आएगी तो व्रत के अंदर होगा, 5 से ज़्यादा आएगी तो व्रत के बाहर होगा। तो इन दोनों की दूरी पहले हम निकालते हैं, -2.5 और 3.5 की 0 0 से दूरी, क्योंकि केंद्र इसका 0 0 है। ये दूरी हमने निकाली, -2.5 माइनस 0 का स्क्वायर, 3.5 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर करने का आसान तरीका क्या है, ये 5 का वर्ग करो, 25 आ गया, डेसिमल है डेसिमल लगा दो, और 2 की उसके अगले नंबर से, 2 के बाद का नंबर होता है 3, 2 3 × 6, ये यहाँ लिख दो। ऐसे हमें 3.5 का निकालना है स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, डेसिमल के जगह लग गया डेसिमल। 3 से अगला बिंदु अगला नंबर होता है 4, तो 3 को 4 से गुणा करेंगे 12 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ो 18.5, वर्गमूल निकालो कि इसका 4.3, ये 5 से छोटा है, अतः बिंदु -2.5 और 3.5 व्रत के अंदर है, क्योंकि इसकी जो दूरी आई है वो 5 से छोटी आई है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था, लास्ट क्वेश्चन था ये आपका। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसमें केंद्र में दे रखा है 2 2, मतलब H2 और K2। व्रत बिंदु 4 5 से जाता है तो x की वैल्यू 4, जिससे होके जाता है वो x और y की वैल्यूज़ होती हैं, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5। व्रत का समीकरण ये होता है, इसमें x की वैल्यू, h की वैल्यू, y की वैल्यू, k की वैल्यू रख दी, r का स्क्वायर आ गया हमारा 13। हमें चाहिए व्रत का समीकरण x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 13। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y इजिकल टू 5 आ जाएगा, और ये आपका व्रत का समीकरण का आंसर आ जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल्स आप खुद करिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो वो पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू।